तो हेलो दोस्तों, वो दिन आ चुका है जब सीए फाउंडेशन का जनवरी अटेम्प्ट का अकाउंट्स का पेपर पूरा हो चुका है और बच्चों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ पूरा का पूरा उस पेपर का एनालिसिस। कौन सी चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, तो दोस्तों यहाँ पे हम एक बार हाइलाइट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन था वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है दोस्तों, और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 4 आपको करने पड़ते हैं। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, उसके अंदर आपको थ्योरी पूरी आनी चाहिए थी आपके पास में। दूसरा क्वेश्चन था वो डेफिनेशन अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन था। दोस्तों हम इसके सामने पेपर भी देख लेते हैं, पेपर हमारे पास में है तो देख लो। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दोस्तों डेफिनेशन अमोर्टाइजेशन क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 10 नंबर का ये चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने पहले भी बोल रखा है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का ये चैप्टर है। तो इसमें से आया था डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का ये क्वेश्चन। ठीक है। ओके। 5 का बी, तो 5 का बी क्या सॉरी, टू सेकंड का बी दोस्तों बैंक रिकंसिलिएशन से आया था दोस्तों। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता ही है। इसमें से भी 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, जैन 2025 के अंदर। ओके, देख लो ये आ गया। ठीक है। तो ये नेक्स्ट अटेम्प्ट के बच्चों को ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि जो मैंने ग्रीन मार्क्स कर रखे हैं उन्हीं चैप्टर्स को आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, और यहाँ पे इन्हीं चैप्टर्स को आपको सबसे पहले करना है। मतलब ये तो करने ही करने हैं, इनमें से एक भी मत छोड़ देना, वरना फिर वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट देखना पड़ेगा ठीक है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 बैंक रिकंसिलिएशन से आया था। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देख लो दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ये फाइनल अकाउंट से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, इसमें से कभी कभी 20 मार्क्स का भी आ जाता है। तो आज जो इस अटेम्प्ट में पूछा गया है फाइनल अकाउंट्स को, यहाँ पे 15 नंबर के अंदर पूछा गया है दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू हैव टू डू दिस यार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, अगर इसको छोड़ के चले गए तो फिर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। ठीक है। ओके। थर्ड का बी जो है वो पार्टनरशिप से पूछा गया है दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप वैसे बहुत ही भयंकर, मतलब भयंकर क्या, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वैसे कि जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बट हाँ पार्टनरशिप यहाँ पे 20 मार्क्स का है दोस्तों, तो ये है तो सही, बहुत भारी चैप्टर है। भारी मतलब कि मार्क्स के अंदर भारी, वैसे तो बहुत ही इजी चैप्टर है, देखते हैं ना। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे बी भी इसी का पूछा गया है। सी के अंदर देख लेते हैं, आ जाते हैं। फोर्थ का सी किस चैप्टर से पूछा गया है दोस्तों, ये भी पार्टनरशिप से पूछा गया है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको यहाँ पे पूरा बड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या बनाना है, बहुत सारी चीज़ें बनानी है। रिवैल्यूएशन पता नहीं क्या क्या अकाउंट बनाना है, पता नहीं क्या मतलब, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बनानी थी। ओके, बी देख लेते हैं दोस्तों। फोर्थ का भी इंटरमीडिएट रिकॉर्ड से आया था, कोई मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इसमें से कभी मतलब छोड़ो तो मत, मतलब वैसे बता रहा हूँ यार, बहुत कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इनका 5 नंबर का है, बस खाली 5 नंबर का। ठीक है। ओके, 5 का ए पे चलते हैं। 5 के ए में क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब एनपीओ का क्वेश्चन है, तो एनपीओ का क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको पता है एनपीओ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर को करके जाएं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये 6th एंड 4th चैप्टर से पूछा गया है। बिल्स पेएबल जो 5 का बी है, बिल्स पेबल एंड इन्वेंट्री है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, जो भी आता है आपको। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को करने का निर्णय लेते हैं तो मतलब आपको एनपीओ का आता है तो ये वाला कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये वाला करना चाहिए था। ओ सॉरी, ये वाला क्या करना चाहिए था, हाँ 5 ही करना चाहिए था यार, क्योंकि इसके अंदर देखो कंपनी अकाउंट्स भी है, ये तो आता ही होगा आपको। ये है ही, खाली 5 नंबर का रिस्क था, तो ठीक है इसके अंदर कर सकते हो आप। ठीक है। ओके, 5 का सी ओके। कंपनी अकाउंट्स का ये चैप्टर है दोस्तों। कंपनी अकाउंट्स यहाँ पे टोटली कितने का है, 20 नंबर का चैप्टर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे 20 नंबर का पूछा गया है कंपनी अकाउंट्स। ओके। 5 का सी भी इसी में था है, और जो 6 का ए है वो भी कंपनी अकाउंट से ही आया है। ठीक है। और 6 का बी जो है वो फर्स्ट चैप्टर से आया है। यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस बता देने थे आपको। ठीक है। ओके। ओके। या ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर ऐसे ऐसे पूछे गए हैं दोस्तों, ये यहाँ पे ख़त्म होता है इसका पूरा एनालिसिस। ठीक है। तो मेरी सारे सारे बच्चों से आने वाले अटेम्प्ट में जो देने वाले हैं उनसे यही है कि दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं ना, इन चैप्टर्स को आप सबसे पहले करिए। ये सबसे पहले करने वाले चैप्टर, अगर आपने इनको कर लिया ना तो आपके 97 मार्क्स तो वैसे ही कवर हो गए, तो मतलब आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना यहाँ पे। क्यों?
यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना आपको कि आप टेंशन लो, कि यहाँ पे चैप्टर 1 कर लिया, कंपनी अकाउंट्स कर लिया, तो फिर बस आपके डेप्रिसिएशन कर लिया, बैंक रिकन्सिलिएशन, फाइनेंस, फाइनल अकाउंट्स कर दिया, पार्टनरशिप कर लिया, तो आपके पूरे हो गए। और जो दोस्तों पार्टनरशिप है वो यहाँ पे 20 नंबर की है यार, और कंपनी अकाउंट्स भी 20 नंबर का है, मतलब ये तो सबसे पहले ही उठाया करो। ठीक है, उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स उठा लो, फिर उसके बाद में बैंक रिकन्सिलिएशन, तो आपको आपने 11th में भी पढ़ा है, ये तो बहुत ईजी चैप्टर है, इसको उठा लो। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो एक ऐसा चैप्टर है कि जो मतलब अपने को वैसे ही आता है, तो कोई ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है। डेप्रिसिएशन इज मोस्ट सिंपल चैप्टर, तो इसको आप लास्ट मतलब थर्ड में कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करो, कंपनी अकाउंट्स कर लिया, या फिर पहले चलो पार्टनरशिप कर लिया पहले, फिर उसके बाद में कंपनी अकाउंट्स कर लिया, सल्टा दिया आपने, तो 40 नंबर तो आपके यहीं आ गए। ठीक है, उसके बाद में आप चाहो तो एनपीओ कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे हट के सा चैप्टर है। एनपीओ कर लिया, चलो ठीक है, मैंने 50 नंबर का पढ़ लिया। अब उसके बाद में क्या करो आप, फाइनल अकाउंट्स कर लो, या फिर एनपीओ से पहले भी फाइनल अकाउंट्स ले सकते हो। मैं अगर सॉरी हाँ, फाइनल अकाउंट्स पहले भी ले सकते हो, या फिर एनपीओ ले लो, दोनों में से कोई सा भी ले लो। ठीक है, बट फाइनल अकाउंट्स लेना ज़रूर है। ठीक है, 65 नंबर आपने स्कोर कर लिए। अब उसके बाद में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ले लो, या फिर डेप्रिसिएशन मोटिवेशन ले लो, अब आपकी मर्जी है, इसमें से आप कोई सा भी चैप्टर ले सकते हो। तो ये ले लिया, उसके बाद आपने 85 मार्क्स तो दोस्तों वैसे ही स्कोर कर लिया, मतलब कुछ बिना कुछ किए, तो आपके 85 मार्क्स तो यहीं आ गए। अब आपको क्या करना है, अपनी थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर काम करना है। उसके बाद में आप सारे चैप्टर्स में जो भी जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो वो आपको थियोरेटिकल नोट्स तो देते ही होंगे, तो उस थ्योरी से आप अपना थ्योरी पोर्शन तैयार कर लो। ठीक है, वैसे मैं भी लेक्चर्स डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप अपनी थियोरी के जो कंसेप्ट हैं ना आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। मैं इलस्ट्रेशंस भी करवाता हूँ दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस होते हैं वो मैं वैसे ही कराता हूँ, वैसे पूरे इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, वैसे बोल रहा था। ठीक है, तो पूरे के पूरे अपन ऐसे कर रहे हैं। तो मेरी सीरीज को भी देखते रहिए दोस्तों, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। ये सारा का सारा कंटेंट आपके लिए फ्री है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी तो यही दुआ है कि सभी पास हों, बट देखते हैं कितना परसेंट रिजल्ट आता है यार। ओके बाय गाइज। सो नेक्स्ट पेपर के ऊपर ध्यान दें, और आज के पेपर को भूल जाओ, जो भी कर दिया हो गया। अब नेक्स्ट पेपर के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि यार ये पेपर तो हो गया ना। अब थोड़ी ना ये दोबारा से आपको मौका मिलेगा कि अब भी वापस से आ जा ले दे दूं, ऐसा नहीं हुआ ना। ठीक है, हो गया। सो गुड बाय गाइज, गुड बाय नहीं, सॉरी सॉरी, बाय बाय गाइज, गुड बाय नहीं बोलना, सॉरी। ओके बाय बाय गाइज, करते रहिए तैयारी, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है तो ले लो, बाकी देखते हैं यार क्या होता है इस पेपर के अंदर वैसे। ठीक है, इसी तरीके से तैयारी करना। ठीक है, ओके, सो बाय। ओके बाय ब्रोज, बाय गाइस, बाय।